वेलकम टू माय चैनल पर लॉजिक टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे द लिमिट ऑफ द फ्लोइंग अलजेब्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपके पास गिवन है और आपको कहा जा रहा है कि आपने क्या करना है, इसकी लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के जितने क्वेश्चन हम इस पार्ट में कर सकेंगे तो तमाम करेंगे सॉल्व। देन मेरी बस कोशिश होगा कि मैं आपसे 10 से ज़्यादा इसमें सवाल सॉल्व करवा दूं। ठीक है, तो चलिए आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से सॉल्व होगा। तो आपके पास क्या लिखा हुआ है, इवेल्युएट करना है अलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हमारे पास पहली पार्ट लिखा हुआ है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए दो तीन कंडीशन को आपको याद रखना होगा। पहली कंडीशन है मेरे पास कि अगर मेरे पास 0/0 ना आए। ठीक है, अगर मेरे पास कहीं पर 0/0 आता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, इन्फिनिटी कहते हैं। मतलब नीचे अगर मेरे पास ऊपर अगर 0 आते हैं ना नोमिनेटर में, तो उसकी जो सोल्यूशन होता है ना वो इनफाइनाइट होता है। मतलब उसकी जो वैल्यू होती है ना वो हमें नहीं मालूम होती है, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, अनडिफाइंड हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं और जहाँ पे ऐसी कंडीशन ना बने उसमें डायरेक्टली लिमिट क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। कैसे, देखो मैं लिखता हूँ सोल्यूशन और मैंने आपके सामने सोल्यूशन लिखा और लिखने के बाद क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, जो सवाल लिखा हुआ उसको वापसी उतारूंगा। तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है बेटा, लिमिट लिखा हुआ है x टेंस टू 1, मतलब x की वैल्यू कहाँ तक जा रही है बेटा, 1 तक जा रही है। बहुत आसान सा सवाल है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, x² + 4 और उसकी पावर क्या हो जाएगी, क्यूब हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इससे पहले ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरे चैनल अच्छा लगता है, इसकी वीडियो अच्छी लगती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन क्लिक कर देना, ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन वक्त पर और फ़ौरन से मिल सके। और आपको साथ साथ मैं ये कहूँगा कि अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आप कैसे ऐड हो सकते हो, आप ऐड हो सकते हो कि मेरा नंबर शो हुआ होगा आपके पास शुरू में वीडियो में, तो उसमें मैसेज कर सकते हो और कह सकते हो कि सर आप मुझे फर्स्ट ईयर के ग्रुप में ऐड कर दो, सॉरी सेकंड ईयर के ग्रुप में ऐड कर दो। तो मैं करूँगा, मैं आपको सेकंड ईयर के ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास क्या, मैं थोड़ा सेट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके सामने शो हो रहा होगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, मेरे पास लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू रेशो। तो मैंने क्या करना है, मुझे इसमें लिमिट अप्लाई करना है। तो मैं लिखता हूँ लिमिट, दोबारा से लिखता हूँ एल एन भी लिख दूँ तो बात वही होती है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिखूंगा, x² + 4 और इसके बाद क्या आ जाएगा, मेरे पास क्यूब आ जाएगा। देखो अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ, ठीक है, अगर मैं 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, 1 + 4 किसके बराबर होगा, 5, और 5 का क्यूब क्या होता है, 125। तो मतलब इसमें कहीं पर भी 0/0 नहीं आ रहा, तो मैं इसमें डायरेक्टली लिमिट को अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करके बताता हूँ आपको इसकी वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, मैंने इसमें लिमिट अप्लाई किया तो मेरे पास x की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, और उसके ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। फिर प्लस का क्या लिखा है बेटा, 4, और फिर इन सब के ऊपर क्या लगा हुआ है बेटा, क्यूब लगा हुआ है। तो मैंने क्या लगा दिया, क्यूब लगा दिया। तो मैं क्या लिखूंगा, लिमिट दोबारा लिखूंगा, x टेंस टू 1, x² + 4 का क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 के बराबर होता है और 1 + 4 5 के बराबर, 5 का क्यूब हो जाएगा ये। फिर देन क्या हो जाएगा, हमारे पास लिमिट x टेंस टू 1 और x का स्क्वायर + 4 का क्यूब किसके बराबर आ गया, 125 के। तो ये मेरा क्या हो गया, इस सवाल का जवाब हो गया और हमने देखो कितना आसान तरीके से इसका जवाब निकाल लिया। अब क्या करना होगा, हमें थोड़ा सा और आगे चलना होगा और सेकंड क्वेश्चन को देखना होगा। तो मैं अपना सेकंड क्वेश्चन बुक में देख लेता हूँ। सेकंड क्वेश्चन जो बुक के अंदर मेंशन है वो हमारे पास लिखा हुआ है लिमिट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास लिमिट x टेंस टू 0 जबकि 4 लिखा हुआ है और x -4 है। ठीक है, x -4 ये सवाल मेंशन है बुक के अंदर। ठीक है, तो चलो आते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या लिखोगे बेटा, सोल्यूशन लिखोगे लिमिट x टेंस टू 0 4 x -4, मतलब x की वैल्यू 0 तक क्या कर रही है बेटा, अप्रोच कर रही है। ठीक है, तो दोबारा क्या लिखोगे, लिमिट लगाओगे, x टेंस टू 0 लिखोगे और किस में लगाने जा रहे हो, इसमें लगाने जा रहे हो ना। तो मैं यही टर्म को वापसी लिख रहा हूँ। ठीक है, एक काम कर सकते हो, सवाल ये इसके इक्वल आ रहा है, ये कहने का मकसद ये होता है। ठीक है, तो इन सब में मैं अब लिमिट को अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो लिमिट अप्लाई कैसे होगा, मेरे पास लिमिट अप्लाई होगा लाइक 4 तो वैसे ही रहेगा, x की जगह 0 हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, तो 0 में से 4 गया तो 0 माइनस का 4 ही बचेगा, तो माइनस का 4 हो गया, कैंसिल आउट, तो वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 4/x -4। ठीक है, इसमें डायरेक्टली लिमिट में अप्लाई कर सकता था, तो मैंने क्या कर दिया, डायरेक्टली अप्लाई कर दिया। तो मेरे पास कहीं 0/0 नहीं आया, बल्कि इसका आंसर बनकर के आ गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व होगा। ठीक है, सारे सवाल आज इंशाल्लाह कोशिश करूंगा मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है,
तो कॉपी में इसलिए सॉल्व करवा रहा हूँ क्योंकि मैं अभी घर पे नहीं हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो इस बेसिस पर मुझे क्या करना पड़ रहा है, कॉपी पर सॉल्व करवाना पड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल जो है हमारे पास पार्ट 3 है, तो पार्ट 3 को देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व होगा। लिखा हुआ है बेटा लिमिट लिखा हुआ है, x टेंस टू इन्फिनिटी लिखा हुआ है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है हमारे पास 5/5x प्लस 10, ठीक है, ये आइटम लिखा है। थोड़ा सा ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये अलग कैसे है ये बता देता हूँ। देखो अगर मैं इसमें सॉल्यूशन लिखने के बाद वही सवाल को टाटता हूँ, ठीक है। मैं अगर इसमें एक काम कर दूँ लाइक इन्फिनिटी लगा दूँ, ठीक है, इन्फिनिटी लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो 5 मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी तो कोई इन्फिनिटी नंबर आएगा, 5 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी तो क्या आएगा, कोई इन्फिनिटी नंबर आएगा। तो हमें वो इन्फिनिटी नंबर नहीं चाहिए, हमें कोई वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो उस वैल्यू को सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा सा प्रोसीजर करेंगे, ठीक है। सोल्यूशन लिखता हूँ, लिमिट लिखता हूँ, x टेंस टू इन्फिनिटी लिखता हूँ, ठीक है। फिर दोबारा से लिखता हूँ लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। बेटा इस 5 को तो मैं वैसे ही रहने देता हूँ, ठीक है, लेकिन इन दोनों में से अगर मैं 5 को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x प्लस का 10 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं दोनों में से क्या कॉमन ले लिया, x प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो x प्लस 2 आ जाएगा। तो 5 से 5 क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, x टेंस टू इन्फिनिटी की वैल्यू। लिमिट लिखता हूँ बेटा, फिर लिखता हूँ x टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास 1/x प्लस 2, ठीक है, 1/x प्लस 2 आ गया। अब इस सवाल को भी सॉल्व करने से पहले ना कुछ चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। अगर मैं इसके अंदर क्या लगा दूँ बेटा, इसके अंदर मैं अगर लगा दूँ आपके लिए लाइक दिस, कि मैं क्या बोल दूँ कि अगर मैं इसमें इन्फिनिटी लगा दूँ या इन्फिनिटी लगा दूँ तो इन्फिनिटी प्लस 2 को इन्फिनाइट नंबर आएगा, और 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी तो मेरे पास ये भी कोई अनडिफाइंड नंबर आएगा, मतलब हमें नहीं मालूम नहीं होगा उसकी लिमिट क्या है, ठीक है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे एक चीज़ लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि डिवाइडिंग बाय डिवाइडिंग, आप क्या लिखोगे, डिवाइडिंग 1/x, ठीक है, क्या करोगे 1/x, जो आपके पास लिखा हुआ होता है यहाँ पे उसी से डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग 1/x, डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई भी लिख देना, ठीक है। हम डिवाइडिंग कर रहे हैं और मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, MUL मल्टीप्लाई, ठीक है, डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाई बाय 1/x। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे किससे, 1/x ऑन न्यूमरेटर में भी करना है और डिनोमिनेटर में भी करना है, ठीक है, एंड डिनोमिनेटर, ताकि क्या हो जाए, जो ऊपर करोगे मल्टीप्लाई डिवाइड वही नीचे करोगे, ताकि कैंसिल आउट हो के क्या आ जाए, हमारे पास वापसी से वाला सवाल आ जाए, ठीक है, ठीक है। तो किस तरह से होगा, देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे लिमिट लिखता हूँ, x टेंस टू इन्फिनिटी लिखता हूँ, इक्वल टू का निशान डालता हूँ, फिर लिमिट लगाता हूँ, x टेंस टू इन्फिनिटी करता हूँ। सबसे पहले 1 को मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किससे करूँगा, 1/x से, तो क्या कर दिया 1/x से कर दिया। और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, x प्लस 2 है तो x प्लस 2 लिखा, और इसको भी किससे मल्टीप्लाई करूँगा, डिवाइड करूँगा 1/x से, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, कर्ली ब्रैकेट लगा देता हूँ, तो मैंने आपके सामने इसको क्या कर दिया, लगा दिया। अब क्या करना होगा, अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर दो, तो देखते हैं क्या होता है मल्टीप्लाई अप्लाई करके। लिमिट लिखा, x टेंस टू इन्फिनिटी लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा लिमिट आ जाएगा, ठीक है, लिमिट हो गया, x टेंस टू इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 1/x ही रहेगा, ठीक है। और नीचे वाली टर्म क्या हो जाएगी, ये पूरी टर्म 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 2 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, नीचे मेरे पास आ जाएगा x आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये x है पूरे के साथ तो मैं पूरे के साथ लिख सकता हूँ x, ठीक है। तो मैंने इसको क्या कर दिया, आपके सामने पूरे के साथ x लिख दिया, ठीक है। अब याद रखना जहाँ पे अपॉन में क्या आता है मेरे पास, इन्फिनिटी आता है, ठीक है, क्या आता है इन्फिनिटी। लेकिन एक चीज़ आपने नोट नहीं किया, अगर मैं 1/x जो है इसके साथ है ना, चलो एक चीज़ बता देता हूँ, आगे करवा देता हूँ सॉल्व, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर शारिक ने आपने क्या कर दिया, ये तो हमें समझ ही नहीं आया। मैं लिमिट लिखता हूँ, फिर x टेंस टू इन्फिनिटी लिखता हूँ, ठीक है। ये 1/x ऊपर वाला मैंने वैसे ही लिख दिया, ठीक है, लेकिन नीचे वाले में क्या करा, ये x को एक दफ़ा इसके साथ लिखा, एक दफ़ा इसके साथ लिखा, तो x/x हो जाएगा, प्लस 2 क्या हो जाएगा x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और मेरे पास क्या वैल्यू बचेगी, अब मेरे पास जो वैल्यू बचेगी वो होगी बेटा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, फिर लिमिट होगा बेटा x टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/x हो जाएगा, ये कट गया तो 1 हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा
प्लस का 2/x, ठीक है। तो 2 मेरे पास क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। मैं इसको ऊपर भी कर लेता हूँ ताकि आपको सही से नज़र आए, ठीक है। तो अब क्या करना होगा, अब हमें ना मज़ीद सॉल्यूशन करना होगा इसका। वो कैसे होगा वो बता रहा हूँ मैं आपको। आपने क्या करना होगा, आपको सिंपल जो ये वाली वैल्यू आई है ना, अब इसमें इन्फिनिटी लगाना होगा। याद रखना, अगर हमारे पास डिवाइड में कोई टर्म इन्फिनिटी हो जाता है तो वो क्या होता है, वो जीरो के बराबर है। अगर कोई टर्म डिवाइड में इन्फिनिटी हो जाता है तो वो क्या टर्म होता है, जीरो के बराबर होता है। तो अब लिमिट अप्लाई करके देख लेते हैं मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है। तो मैं लिमिट लिखा, x टेंस टू इन्फिनिटी लिखा। यहाँ क्या लिखूंगा, लिमिट लिखूंगा x टेंस टू इन्फिनिटी। तो मेरे पास 1 के नीचे क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। और 1 + 2 के नीचे क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। जहाँ जहाँ x था वहाँ मैंने इन्फिनिटी लिख दिया। तो इसको लिखने का तरीका क्या आएगा, जब इसकी वैल्यू आएगी तो 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, 0 के। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो 1 लिखा, प्लस लिखा। 2 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी भी किसके होगा, 0 के। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 0 डिवाइडेड बाय 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय 1 + 0। तो मेरे पास दाई से जब 0 ऊपर है तो नीचे भी क्या आ जाएगा, 0। तो इसका आंसर क्या होगा, मेरे पास 0 होगा। तो हमने इस सवाल को सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर हम आते हैं। बस याद रखें डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं आना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो उसकी जो आंसर होता है वो क्या होता है, अनडिफाइन होता है, ठीक है। जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वो हमारे पास लिखा है बेटा कि लिमिट लिखा हुआ है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, लिमिट लिखा हुआ है, x टेंस टू 7 लिखा हुआ है। इस दफ़ा ना तो 0 लिखा हुआ है ना तो इन्फिनिटी लिखा हुआ है। तो x का स्क्वायर -49 और नीचे क्या हो जाएगा, x - 7। इसको देखते ही समझ में आ रहा है कि मेरे पास क्या है बेटा, मेरे पास x की वैल्यू 7 है। अगर 7 लिखूंगा, 7 सा 49, 49 - 49, ठीक है। ऊपर तो 0 आ सकता है लेकिन नीचे भी क्या आ रहा है बेटा, 7 - 7 0। तो मतलब इसकी कंडीशन क्या बन रही है, 0/0। तो ये हमारे पास अनडिफाइंड वैल्यू होती है, ठीक है। इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी वैल्यू जो अनडिफाइन होती है ना, उसमें क्या करते हैं, उसमें हम लोग एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। तो मैं बताता हूँ किस तरह से लगाते हैं। तो सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखना है, ठीक है। और लिमिट लिखना है, x टेंस टू 7 लिखना है, x का स्क्वायर -49 और x - 7, ठीक है। जिसको मैंने क्या बोल दिया कि आप लिमिट लगा के क्या बोलोगे, x टेंस टू 7, x का स्क्वायर -49/x - 7। अब क्या करना है, जब इसमें आप लिमिट लगा रहे हो तो आपके पास नहीं हो पा रहा सॉल्व, तो आप क्या लिखोगे बेटा, एल हॉस्पिटल रूल इसमें लगेगा, ठीक है। तो इस रूल को किस तरह से अप्लाई करते हैं वो बताता हूँ, लेकिन मुझे आपको कुछ कंडीशंस बतानी पड़ेगी जो कि मुझे नेक्स्ट पेज में या फिर एक एक्स्ट्रा पेज मुझे मिल जाए तो मैं उसमें बता सकता हूँ आपको। जी बिल्कुल, मुझे कुछ एक्स्ट्रा पेज मिल गए, याद रखना। अब देखो मेरे पास क्या है, एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास 0/0 आ जाए, क्या आ जाए, 0/0 आ जाए, ठीक है, तो वो अनडिफाइन होता है। तो वो अगर अनडिफाइन है तो उसमें आप क्या लगाओगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे। कैसे, अगर मेरे पास कोई टर्म लिखी हुई है x/-2 और यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, x/-2 और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास x का स्क्वायर -4 और लिमिट की वैल्यू क्या दी है बेटा, x टेंस टू 2 दिया हुआ है। तो ये 2 आ जाएगा, 2 - 2 0, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 इसे 0। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें ये काम करते हैं कि x टेंस टू इन्फिनिटी लिख करके ये 2 लिख दिया मैंने, ठीक है। और उसमें क्या करते हैं, हम डेरिवेटिव लगा देते हैं, मतलब d/dx और क्या लिख दूंगा, x - 2 और नीचे भी क्या आ जाता है बेटा, d/dx x स्क्वायर -4। जो वेरिएबल यहाँ पे होता है ना, x दिया हुआ तो यहाँ पे नीचे x लिखेंगे, अगर यहाँ पे x दिया तो यहाँ पे x लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से ना हम क्या लगाते हैं, डेरिवेशन लगा देते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे सर डेरिवेशन के फर्स्ट टाइम आप लोग सुने होंगे डेरिवेशन का नाम, क्योंकि इससे पहले आपने अपने कोर्स में डेरिवेशन नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो डेरिवेशन में क्या होता है, सुनो, डेरिवेशन निकालने का बहुत आसान तरीका क्या होता है, d/dx। अगर आपके पास कोई कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, मतलब कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो वो किसके बराबर आ जाता है, अगर इसका तुम डेरिवेशन निकालोगे तो d/dx का निकालोगे तो ये किसके बराबर आता है, 0 का। किसी भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेशन निकलता है तो वो क्या आता है, 0 नंबर का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो, ठीक है। फिर बाद में जाके ना मुश्किलात दरपेश आ सकती है आपको, लेकिन आसान सा है, लेकिन ना मुश्किल नहीं है। अगर आप किसी वेरिएबल का निकालते हो, उसी वेरिएबल से, तो क्या आता है मेरे पास 1 आता है, ठीक है। क्या आता है, 1। हाँ,
अगर आपके पास क्या है और वन कैसे आता है ये बता देता हूँ, ठीक है। आपको करना क्या होता है, आपको ना किसी भी वेरिएबल जब होता है तो उसकी कंडीशन क्या होती है कि हमारे ऊपर जो भी इसका पावर होता है, ठीक है, उसको आप पहले लिखते हो और उसी पावर में -1 करवा देते हो। कैसे, देखो इसकी पावर क्या है, मेरे पास 1 है तो मेरे पास इसकी पावर 1 है, ठीक है, सिंपली छुपा हुआ है, ठीक है। आप इसका क्या निकाल लो, d/dx निकाल लो। तो इसका करते क्या है, जो पावर होता है ना ये पहले लिखा आता है, तो मैंने क्या लिख दिया, पहले लिख दिया। और फिर क्या करते हैं, जो हमारे पास अंदर का ट्रम होता है, जैसे ये ट्रम लिखा हुआ है, तो इसमें क्या होता है, मेरे पास जो ये 1 लिखा हुआ है ना उसमें से एक पावर माइनस हो जाती है तो -1 हो जाता है, ठीक है। तो मैं क्या लिखता हूँ, 1 लिखा, x को वैसे ही लिखा, 1 - 1 किसके बराबर होता है, 0 के। और आपको पता है जिसकी पावर 0 होती है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 1 × 1 इज इक्वल टू 1, तभी d/dx की वैल्यू क्या होती है, मेरे पास 1 होती है अगर मेरे पास वेरिएबल हो। उसी तरह से एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखाता हूँ, क्योंकि डेरिवेशन का भी ये चैप्टर है नहीं, आगे है डिटेल में, लेकिन लिमिट को ऐसे ही निकालना पड़ेगा तो मुझे थोड़ी सी डेरिवेशन के बारे में आपको नॉलेज देना पड़ेगा, ठीक है। एक्स का स्क्वायर लगा हुआ है तो एक्स के स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकलेगी बेटा, जो भी पावर होगा उससे पहले लिखोगे, लिख दिया, फिर ये वाली टर्म को वैसे ही लिखोगे और उस पावर के ऊपर एक क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ रहा है, d/dx, एक्स का स्क्वायर की वैल्यू 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा। तो मेरे पास डेरिवेशन क्या बनेगा, 2x बनेगा, ठीक है। अब चाहे जितनी भी पावर लिखें उसमें सब में -1 करवाते हैं, ठीक है। आ जाओ अब आगे थोड़ा चलते हैं और थोड़ा सा और चीज़ बता देता हूँ मैं। अगर मैं d/dx निकाल रहा हूँ और मेरे पास √x लिखा हुआ है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कंफ्यूज मत होना, इसको ऐसे लिख सकते हो, d/dx रूट की जगह 1/2 लिख दो, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट अब वही होगा, 1/2 लिखोगे, x वैसे ही उतर जाएगा, ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2 और माइनस का 1 होगा, ठीक है। 2 1 सा क्या होगा, मेरे पास 1/2 लिखता हूँ, दोबारा से x लिखता हूँ, 2 1 सा 2, तो 1 - 2/2, तो 1 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, -1, तो 1/2 x किसके बराबर होगा, लाइक -1/2। तो ये मेरे पास एक रूल होता है जिसके तहत आप निकाल सकते हो। लेकिन एक चीज़ में ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस तरीके से, अगर आप डेरिवेटिव निकालो, d/dx निकालो और ऐसे ब्रैकेट लगकर लिखा हुआ 1/2 और उसके ऊपर पावर क्या लगा हुआ, 3, ठीक है, कुछ भी लिखा हुआ पावर, ठीक है, तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं सर इसको कैसे करें, ठीक है। तो इसको इस तरह से करते हैं कि जो भी पावर लिखी हुई जो इसे पहले लिख देते हो और फिर ये वाली जो पूरी टर्म होती है उसको सेम वैसे ही उतार देते हो और फिर क्या करते हो, 3 में से क्या कर देते हो, -2 कर देते हो। मेरे पास क्या आ जाएगा, 3x + 2, 3 में 2 जाएगा 2, तो ये इसकी डेरिवेशन की वैल्यू होती है, ठीक है। ये तमाम तरीके कार मैंने बता दिया, अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो चलो आ जाओ, इसमें हमें डेरिवेशन निकालना होगा, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैंने क्या लिखा, लिमिट लिखा, x टेंड्स टू 7 लिखा, ठीक है, और उसमें क्या लिखूंगा बेटा, x का स्क्वायर -49/x - 7, ठीक है। अब इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाना है तो फिर से मैं लिमिट लिखूंगा, x टेंड्स टू 7 लिखूंगा, ठीक है, और फिर क्या करूँगा, डेरिवेशन लगाऊंगा इन सब के ऊपर। तो क्या लिखूंगा, d/dx मल्टीप्लाई का ब्रैकेट डालूंगा, x का स्क्वायर -49, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, d/dx किसके बराबर हो जाएगा, x - 7 के, ठीक है। तभी मैंने रूल बताया था कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। थोड़ी जगह की कमी हो रही तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ, फिर लिमिट लिखता हूँ बेटा, x टेंड्स टू 7 लिखा, ठीक है। अभी d/x इसके साथ भी और इसके साथ भी है, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, d/dx एक्स स्क्वायर के साथ, ठीक है, पहले इसका निकाल लेता हूँ, फिर माइनस का निशान लगा के यही d/dx किसके साथ है बेटा, इस दफ़ा माइनस के 49 के साथ, ठीक है, बल्कि माइनस तो लिख दिया था ना, तो बस 49 के साथ, ठीक है, माइनस मैंने बीच में लिख दिया। उसी तरह से नीचे भी क्या होगा, d/dx इसके साथ लिखाएगा, d/dx एक्स के साथ लिखाएगा, फिर इसका माइनस का निशान, d/dx किसके साथ लिखाएगा बेटा, 7 के साथ लिखाएगा, ठीक है। तो ये टर्म मैंने आपको लिख कर दिखा दिया, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए। अब क्या करना होगा, इसकी डेरिवेशन निकालना होगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 7 मैंने वैसे ही रहने दिया। मैंने अभी बताया था कि अगर मेरे पास कुछ वेरिएबल होता है तो 2 क्या करते हो, पहले लिखते हो और x बाद में, और 2 में से -1 हो जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो मुझे लिखने की 1 ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैंने बस मेंशन करने के लिए बता दिया क्या है। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देना क्योंकि लिमिट तो इसमें लगी रही है ना, ठीक है। कांस्टेंट टर्म 49 लिखा हुआ है, कांस्टेंट टर्म कुछ भी हो वो 0 के बराबर होता है, ठीक है।
फिर उसके बाद ये x लिखा हुआ है, ठीक है। तो x के ऊपर पावर क्या है बेटा मेरे पास, x के ऊपर पावर मेरे पास 1 है, ठीक है। तो 1 पहले उतर जाएगा, ठीक है, और फिर 1 माइनस 1 0 होता है। तो मेरे पास क्या हो जाता है, डायरेक्ट वेरिएबल लिखा हो तो मैं डायरेक्ट 1 लिख देता हूँ, माइनस का निशान, और 7 की वैल्यू क्या है 0। फिर से देख लो, यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। ये 2 था ना, तो यहाँ छोटा सा लिख कर दिखा रहा हूँ आपको। 2 पहले उतर जाएगा, x लिखूंगा और 2 में से -1 करूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा 2x आएगा। तो ये बात 2x यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है। उसी तरह से ये x लिखा हुआ है, तो x की पावर क्या है बेटा 1 है, तो 1 पहले आ जाएगा, तो 1 पहले आ जाएगा। फिर इसका जिसकी पावर 1 है तो 1 माइनस 1, तो क्या होता है मेरे पास 1, x की पावर 0 किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, तो 1 1 ज़ा 1। तो मेरे पास यही टर्म आगे लिखा गया। तो लिमिट लिखता हूँ बेटा, x टेंस टू 7 लिखता हूँ, तो मेरे पास क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू 2x आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 1 तो नीचे लिखा है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब बेटा 7 इसमें वैल्यू पुट कर दो लिमिट की, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 7 तो 14। तो आंसर क्या है, लिमिट x टेंस टू 7 का एक्स स्क्वायर माइनस 49 अपॉन x माइनस 7, तो इसकी वैल्यू मेरे पास 14 आ रही है, जो कि मैंने आपको निकाल करके दिखा दिया। तो ये मेरा आंसर हो गया। चलो आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको हमने क्या करना है, एक एक करके सॉल्व करना है और सारे ही क्वेश्चन को तकरीबन सॉल्व करना है। तो मैं देख रहा हूँ अपने पास, मेरे पास जो सवालात लिखे हुए हैं 3 मैंने करवा दिया, 4 भी करवा दिया, 5 सवाल भी थोड़ा सा अलग टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, इसमें क्या लिखा हुआ है, लिमिट लिखा हुआ है x टेंस टू 0 और इसमें लिखा हुआ है x प्लस 3। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आप लाइक ज़रूर करना, ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो किस तरह की सही लगी कि नहीं लगी है, ठीक है। अब देखो x टेंस टू 0, नीचे क्या लिखा जाएगा 0, जब नीचे 0 आ जाएगा तो अनडिफाइन है, और ऐसी टर्म जब अनडिफाइन हो जाती है तो मेरे पास क्या होता है, हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, सोल्यूशन लिख करके कि मेरे पास लिमिट है x टेंस टू 0 x प्लस 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन x, वही लिख देता हूँ, लिमिट x टेंस टू 0 अंडर रूट x प्लस 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन x, ठीक है। तो मैं इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगा, ठीक है, डायरेक्टली लगा देता हूँ एल हॉस्पिटल रूल। डायरेक्ट इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है 0 करके अनडिफाइन ही आने वाला है, ठीक है। अगर आपको करके दिखाना हो तो आप दिखा भी सकते हो, ठीक है, उससे कोई मसले की बात नहीं है। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है बेटा, एल हॉस्पिटल रूल हमें ये कहता है कि हमारे पास जो भी सवाल होता है उसके साथ अलग अलग करके क्या कर दो, डेरिवेशन लगा दो, ठीक है। तो फिर से लिखूंगा लिमिट x टेंस टू 0, ब्रैकेट लगा देता हूँ पहले, फिर लगाता हूँ बेटा क्या d अपॉन डी एक्स इस पूरे टर्म के साथ अंडर रूट x प्लस 3 माइनस का रूट 3, ठीक है, करली ब्रैकेट क्लोज। नीचे क्या आ जाएगा बेटा d अपॉन डी एक्स, और मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी x, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया x लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब बहुत आसान तरीका, तो मैं यही टर्म को नहीं लिख रहा, मैं बस इस टर्म को लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह की थोड़ी कमी हो रही है, तो मैंने ये लिख दिया। अब डेरिवेशन जो तुमने लगाया था ना उस सबके साथ लिख दो, d अपॉन डी एक्स, और किसके साथ हो जाएगा रूट x प्लस 3, फिर कौन सा निशान है माइनस का, फिर d अपॉन डी एक्स और क्या आ जाएगा रूट 3, ठीक है, ये मैंने इस तरह से लिख दिया। उसके बाद क्या करोगे, नीचे भी इसी तरह से लगा दोगे d अपॉन डी एक्स और x, ठीक है। तो अब इसका डेरिवेशन हम लोग को निकालना आता है, क्योंकि मैंने अभी तुम्हें तरीके का भी बताया था ना कि अगर रूट लगा हुआ तो कैसे करते हैं। चलो मैं आपको ना यहाँ पे ना रफली भी करके दिखाता हूँ ताकि आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम पेश ना आए, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है, किस तरह से हमने किया है इसको सॉल्व, ठीक है। हाँ, तो मैं अपने इसको ऐसा कर देता हूँ, ठीक है। मैं आपको एक रफली भी दिखा रहा हूँ करके ताकि समझ में आ जाए। लिखा है हमारे पास d अपॉन डी एक्स, ठीक है, और रूट x प्लस 3, तो देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। मुझे तो पता है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, d अपॉन डी एक्स रूट x प्लस 3 लिखा हुआ है ना, तो x प्लस 3 लिख दिया। अब इसकी डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, इसको ऐसे लिख सकते हो d अपॉन डी एक्स और x प्लस 3 की पावर क्या हो जाएगी 1/2, क्योंकि रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, ठीक है। फिर उसका क्या होगा, मेरे पास इसकी वैल्यू जो लिखाएगी वो क्या लिखाएगी, d अपॉन डी एक्स निकाल दो तो 1/2 क्या होगा, पावर पहले आ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा, और 1/2 जो पावर होता है उसमें से क्या करते हो -1 करते हो, ठीक है, तो -1 होगा, तो क्या आएगा 1/2
एक्स प्लस थ्री, जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा माइनस का 1/2। डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ रही है 1/2 एक्स प्लस थ्री माइनस 1/2। ठीक है, तो मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ। लिमिट लिखा, x टेंस टू 0 लिखा, जब इसकी डेरिवेटिव निकाला कभी मैंने बताया था इसके 1/2 है ना, तो 1/2 पहले आ जाएगा, x प्लस थ्री वैसे लिखाएगा और माइनस का 1/2 आ जाएगा। ठीक है, किसी भी कांस्टेंट टर्म का आप क्या करते हो डेरिवेशन लेते हो तो किसके बराबर होता है, वो मेरे पास 0 के बराबर होता है। तो एक कांस्टेंट टर्म है ना, यहाँ पे कोई वेरिएबल है ही नहीं। ठीक है, तो वेरिएबल नहीं है तो मेरे पास ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया आपके सामने 0 आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, आगे चलेंगे और आगे चल के आप नीचे वाली टर्म का डेरिवेशन लेंगे। तो नीचे वाली टर्म का डेरिवेशन हमें मालूम ही है कि कोई भी नॉर्मल टर्म होती है, मतलब सिर्फ वेरिएबल होता है, उसको कोई पावर लगा हुआ नहीं होता, तो वो किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, जो कि मैंने डेरिवेशन का तरीक़ेकार आपको बताया था। अब क्या करना होगा, लिमिट लिखना होगा, x टेंस टू 0 लिखना होगा 1/2। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस थ्री की पावर माइनस का 1/2। ठीक है, ये 1/2 ये 1 इससे मल्टीप्लाई होता है, याद रखना ऊपर वाले से होता है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है, 0 है। ठीक है, ये 0 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा x प्लस थ्री माइनस का 1/2 और नीचे क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से लिख करके दिखा दिया। ठीक है, अब क्या करना होगा, आप लिमिट को अप्लाई कर दो। लिमिट की वैल्यू क्या है बेटा 0 है। ठीक है, लिमिट की वैल्यू क्या है 0। तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। तो ये जगह की कमी हो रही है क्योंकि मैं घर पर नहीं हूँ, आपको लास्ट टाइम बताया था, तो मेरे पास वही हो रहा है। तो लिमिट अप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा 0 प्लस 3/2 और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 1/2 और ये माइनस का 1/2 बेटा सिर्फ ऊपर वाली टर्म के साथ है। ठीक है, नीचे वाली टर्म के साथ नहीं। मैं थोड़ा सा बड़ा सा ब्रैकेट लगा दिया, दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पे। जब मैंने क्या करा, मैंने लिमिट लगाया x टेंस टू 0। ठीक है, कौन सा सवाल था हमारे पास, सवाल था भाई रूट एक्स प्लस थ्री माइनस रूट थ्री अपॉन एक्स। तो मेरे पास क्या आया था वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस, मेरे पास क्या वैल्यू आई थी इसके था, मेरे पास आई थी यहाँ पे 0 लग जाएगा, बस बाकी सब वही टर्म वैसे उतर जाएगा। ठीक है, तो मैं लगा देता हूँ 0 लगा देता हूँ, तो क्या आएगा 0 प्लस 3 और इसके ऊपर पावर थी माइनस का 1/2। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास 2 था तो मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ रहा है बेटा 3 की पावर माइनस 1/2 और नीचे क्या आ जाएगा 2। तो अगर मैं इस 3 को नीचे ले जाऊँ तो पावर मेरे पास क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। तो 3 अगर मैं नीचे लेके जा रहा हूँ इसको उठा करके, ठीक है, तो ऊपर मेरे पास क्या बचेगा बेटा, ऊपर मेरे पास 1 बच रहा है। ठीक है, ऊपर क्या बच रहा है 1, नीचे ले जाऊँगा किसी टर्म को तो ऊपर तो कुछ बचेगा ना, तो ऊपर 1 बच गया, ये नीचे लेकर आया तो 2 हो गया और मेरे पास 3 की पावर जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है किससे माइनस 1 प्लस 1/2। ठीक है, ये माइनस था नीचे आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। कोई भी साइन ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाती है तो मेरे पास क्या होता है वो प्लस चेंज होकर माइनस और माइनस चेंज होकर प्लस हो जाता है। ठीक है, तो 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 1/2 की वैल्यू क्या होती है बेटा रूट होती है, तो मेरे पास ये वैल्यू आई है इसकी। लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस 3 माइनस का √3 अपॉन x। तो ये मेरा क्या है सवाल का जवाब है। ठीक है, तो मैंने आपको करके दिखा दिया कितने आसान तरीके से। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आई थिंक सो 6 है आप। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है कि आपने क्या करना है, मैं यहाँ पे सवाल देख लेता हूँ, मुझे मिल जाए, हाँ मिल गया। लिमिट लिखा हुआ है x रेज टू 7 लिखा हुआ है दोबारा से x माइनस 7 और नीचे लिखा हुआ बेटा √x माइनस √7। देखो इसकी भी 0 कंडीशन 0 बन रहा है, 7 0 7 हो जाएगा और यहाँ पे भी 7 पुट करूँगा, 7 और 7 कैंसिल आउट होगा तो 0 बचेगा दोबारा से। ठीक है, तो अब क्या करना होगा, इसमें भी एल हॉस्पिटल रूल लगाना होगा। तो सोल्यूशन लिखने के बाद लिमिट x टेंस टू 7 लिखूंगा। याद रखना बहुत मुश्किल से बनाता हूँ वीडियो, एक मुंह से मैं आपको बोल रहा हूँ, तकरीबन काफ़ी टाइम हो चुका है और ये वीडियो हमारे पास कंटिन्यूसली मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ विदाउट रुके हुए। ठीक है, तो आपको बस ये कहूँगा कि चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको मेरी तमाम वीडियो वक्त पर और फ़ौरन से मिल सके। ठीक है, तो मैंने ये आपके सामने वापसी लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब मुझे ये पेज को मैं अंदर कर देता हूँ वरना ये आपको डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, हाँ, तो अब क्या करना होगा, हमें देख रहा हूँ कि एल हॉस्पिटल रूल लगाना, तो लिखोगे एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया।
अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन हमें मालूम है डिफरेंशिएट लेना भी अब आपको आ गया होगा, लेकिन आगे चल के ना थोड़े से क्वेश्चन चेंज होंगे, ठीक है। हर में एल हॉस्पिटल रूल से नहीं होगा, वन इन्फिनिटी का भी फार्मूला लगेगा एक जगह, तो सब बताऊंगा, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया, इसमें लिमिट लगाया, x रेज टू 7 लिखा, अब d अपॉन डी एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 7, और नीचे भी क्या हो जाएगा मेरे पास, ब्रैकेट लगा देता हूँ, ठीक है। d अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, अंडर रूट x माइनस अंडर रूट 7, ठीक है। तो यार टर्म को मैंने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब लिमिट को अलग-अलग लिखना होगा, तो लिमिट लिख देता हूँ x रेज टू 7 लिख देता हूँ, ठीक है। ब्रैकेट लगाता हूँ, d अपॉन डी एक्स एक दफ़ा x के साथ लिखाएगा, फिर माइनस का निशान, d अपॉन डी एक्स एक दफ़ा किसके साथ लिखाएगा, 7 के साथ लिखाएगा। नीचे वाली टर्म d अपॉन डी एक्स एक दफ़ा रूट x के साथ लिखाएगा, ठीक है। और फिर माइनस का निशान, d अपॉन डी एक्स एक दफ़ा रूट 7 के साथ लिखाएगा, ठीक है। तो ये तो देखने से समझ में आ रहा है कि इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। चेंज किस में होगा, इसमें होगा, इसकी वैल्यू 1 आएगी और इसकी 1/2 पहले आ जाएगी। मैं करके दिखा देता हूँ रूट एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, ठीक है। डेरिवेशन निकालते हैं रूट एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी। अगर मेरे पास रूट एक्स है, ठीक है, और इसकी डेरिवेशन ले रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा, इसकी पावर 1/2 पहले आ जाएगी, फिर x लिखाएगा, फिर पावर 1/2 में से 1 माइनस 2 1 ज़ा 2, तो माइनस 1/2, ठीक है। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। हाँ, तो वही वाला सवाल होगा, उसी के आगे मैं क्या लिखूंगा, फर्स्ट टर्म की डेरिवेशन जब निकाला तो क्या आया मेरे पास 1 आया, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा, माइनस का निशान 0 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा x 1/2 है ना, एक रुको, यहाँ पे 1/2 छुपा हुआ था, 1/2 पहले आ जाएगा, और माइनस का 2 करके बताया था, तभी मेरे पास बताया था, तो मैं क्या आता है, तो ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, क्योंकि इसकी डेरिवेशन की वैल्यू क्या आएगी बेटा, इसकी डेरिवेशन की वैल्यू 0 आई है, कॉन्स्टेंट टर्म था, ठीक है। तो ये टर्म हो गया। अब इसको थोड़ा सही तरीके से लिख देते हैं, 1 लिखता हूँ, ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, x आ जाएगा, और उसकी पावर माइनस का 1/2 आ जाएगा, बाकी 0 0 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो 1 वैसे ही उतर गया बेटा। ये माइनस का x है, इसको ना एक काम करता हूँ, इसको नीचे ले आता हूँ, ठीक है। तो ये तो 1 तो वैसे ही है, ठीक है, ये माइनस का 1/2 इसको नीचे ले आऊँगा तो क्या हो जाएगा 2x 1/2, ठीक है। तो इसको इस तरह से मैंने लिख दिया। अब क्या करना होगा बेटा, डिवाइड वाले निशान को चेंज करना होगा। मेन डिवाइड का निशान ये है ना, तो क्या लिखता हूँ 1 लिखता हूँ, डिवाइड का निशान लगाता हूँ, और ये क्या आ जाएगा मेरे पास 1/2x 1/2, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते थे, ये ऊपर और ये नीचे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई का निशान 2x 1/2, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा मेरे पास 1 1 ज़ा वही होता है, तो 2x 1/2, और 1/2 किसके बराबर होता है, रूट के, 2√x। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इस सवाल का जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको देख के बता दे रहा हूँ, अगर तो आ ही रहा होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास टर्म बन करके आ गई है इसका, ठीक है। यहाँ पे रोशनी की बहुत कमी है, तभी कुछ आपको थोड़ा मसला हो रहा होगा देखने में, लेकिन अदरवाइज मैंने इसे सॉल्व करवा दिया है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करना, ठीक है, ज़रूर। तो ये वैल्यू किसकी थी, मैं यहाँ पे सवाल भी लिख देता हूँ, हमेशा याद रखना, आखिरी में बताना कि किसकी वैल्यू निकल कर आई है। x रेज टू 7 और क्या था, अंडर रूट x माइनस अंडर रूट 7, ठीक है। तो इसकी ये वैल्यू थी जिसको हमने अभी अभी फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही जो अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। मेरे पास बुक के अंदर जो सवाल है वो मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक करके मुझे देखना पड़ रहा है ना, हमारे पास सवाल है कहाँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है ये, ठीक है, पार्ट 7। तो 7 पार्ट हमें क्या कहता है कि आपने क्या लगाना है, लिमिट x रेज टू 0। हाँ, यहाँ पे सवाल चेंज हो गया, ठीक है, आपका 1 प्लस x/3 की पावर 5/x, ठीक है। तो ये जो टर्म है ना, ये आपके पूरे सवाल को चेंज कर देगा, अब तक जितने सवाल आपने सॉल्व किया है, ठीक है। अब तक मैंने जो आपको बताया था वो बताया था 0/0, ठीक है। लेकिन अब क्या करना होता है, अब आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ एक और पेज में, ठीक है। अब देखो कंडीशन, अगर आपके पास 1 की पावर इन्फिनिटी आ जाए, ठीक है, अगर 1 की पावर इन्फिनिटी आ जाए, मतलब ऐसा कोई टर्म हो कि नीचे वाली टर्म
वन आ जाए और ऊपर वाली टर्म इन्फिनिटी आ जाए, तो हम क्या कहते हैं, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, वो हमारे पास क्या होता है, ई के बराबर होता है। ठीक है, वो किसके बराबर होता है, ई के बराबर होता है, और उसके कंडीशन होती है। जैसे कि मैं वन को क्या बोल देता हूँ, एफ एक्स कह देता हूँ। ठीक है, और जो पावर होती है उसको मैं क्या कह देता हूँ, जी ऑफ एक्स कह देता हूँ। ठीक है, तो अगर ये वन आ जाए और ये इन्फिनिटी आ जाए तो ये किसके बराबर होता है, ई के बराबर होता है। और इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि मेरे पास एक टर्म लिखी हुई हो, लाइक मेरे पास ऐसा लिखा हुआ हो कि लिमिट है एक्स रेज टू क्या है बेटा, ज़ीरो है। ठीक है, और मेरे पास ऐसे लिखा हुआ आ जाए कि एक्स प्लस वन, और इसके ऊपर आ जाए मेरे पास टू अपॉन एक्स आ जाए। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसमें ज़ीरो पुट करूँगा तो मेरे पास ये हो जाएगा ज़ीरो, ये वन बच जाएगा। ठीक है, और जो पावर के नीचे ज़ीरो आ जाएगा तो टू डिवाइडेड बाई ज़ीरो, मतलब मेरे पास ये भी इन्फिनिटी बनेगा, तो अनडिफाइंड होगा डिवाइड में अगर ज़ीरो आ जाता है तो ये मेरे पास ऊपर वाला इन्फिनिटी बन गया और नीचे वाला क्या बन गया, वन बन गया। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखना गौर से। ये वाली टर्म मेरे पास क्या होता है, एफ एक्स होता है। क्या होता है, एफ एक्स। तो ये एक्स प्लस वन हो गया, और ये टर्म क्या होता है मेरे जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो जी ऑफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा, टू अपॉन एक्स के बराबर हो जाएगा। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, ई, फिर उसके बाद हम एल एन लिखते हैं और जो लिमिट लिखी होती है एक्स रेज टू ज़ीरो। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं बेटा, हमारे जो एफ एक्स होता है उसको लिखते हैं पहले एफ एक्स, और फिर उसका क्या करवा देते हैं उसको माइनस वन, और मल्टीप्लाई किससे करवाते हैं, जी ऑफ एक्स से करवाते हैं। कहने का मकसद क्या है, ये फॉर्मूला है कि अगर मेरे पास ये वाली टर्म वन हो जाए और ये टर्म इन्फिनिटी हो जाए, मतलब वन की पावर इन्फिनिटी हो जाए, तो हम उसमें लिखेंगे ई, लिमिट जो दिया हुआ होगा वो एफ एक्स को माइनस करवाएंगे वन से, और मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे, जी ऑफ एक्स से करवाएंगे। मतलब कि एल एन एक्स माइनस ज़ीरो, एफ एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, एक्स प्लस वन है। ठीक है, और फिर माइनस क्या करवाना होगा, वन करवाना होगा। ठीक है, सब पावर में लिखेंगे, और मल्टीप्लाई किससे होगा, जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, टू अपॉन एक्स, तो क्या लिखोगे, टू अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई करवा दोगे। तो ये इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, बाकी इसका मजीद सोल्यूशन करना होता है वो उसी तरह से सोल्यूशन करते हो। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये सवाल भी सेम उसी मेथड से सॉल्व होगा, और बहुत आसान सा सवाल है ये। इस तरह के सवाल आ जाते हैं ना तो वो आसान हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, उसमें कैलकुलेशन की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। लिमिट x टेंस टू ज़ीरो, वन प्लस एक्स अपॉन थ्री और फाइव अपॉन एक्स। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है मेरे पास क्या है, x ज़ीरो है, तो x से ज़ीरो पुट करोगे तो ज़ीरो हो जाएगा, तो वन यहाँ पे बचेगा, और ये फाइव अपॉन एक्स के नीचे ज़ीरो आ गया तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हमें मालूम है कि हमारे पास जो ये रूल कौन सा लगेगा, इन्फिनिटी का लगेगा। ठीक है, वन इज इक्वल टू इन्फिनिटी हमारे पास ई के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो क्या होता है, अभी मैंने बताया कि अगर मेरे पास लिमिट लगा हुआ हो, x टेंस टू इन्फिनिटी हो, तो इसको कैसे लिखते हैं बेटा, एफ एक्स और जी ऑफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स और जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स इज द पावर। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, मैं लिखता हूँ ई लिखता हूँ, ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ठीक है, ई लिखता हूँ, फिर एल एन लिख करके इन्फिनिटी वाला निशान लगाता हूँ, और फिर इसी के साथ पहले मैं एफ एक्स लिखूँगा। ठीक है, फिर माइनस करवाऊँगा वन से, और फिर क्या करूँगा, जी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करवाऊँगा। तो ये मेरे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसमें मेरे पास बताओ एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी ये, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी ये। तो यहाँ लिख देना कि एफ एक्स मेरे पास किसके बराबर है बेटा, वन प्लस एक्स अपॉन थ्री, जबकि जी ऑफ एक्स किसके बराबर है बेटा मेरे पास, फाइव अपॉन एक्स के। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला तो लिमिट वैसे लिखूंगा, एक्स टेंस टू ज़ीरो लिखूंगा, वन प्लस एक्स अपॉन थ्री। याद रखना जो लिमिट दी हुई होगी आपने वही डालना है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इन्फिनिटी लिखा है। ठीक है, लेकिन आपने इन्फिनिटी नहीं लिखना होगा। अब क्या करना है, अब आगे चलना है, फिर बताना है कि मैं लिखूंगा यहाँ पे ई लिखूंगा। ठीक है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फिर मुझे क्या करना होगा, एफ एक्स माइनस वन लिखना होगा। तो पहले मैं लिमिट लगा देता हूँ एल एन, एल एन की वैल्यू क्या है, एक्स रेज टू मेरे पास ज़ीरो है। ठीक है, ये मैं ज़ीरो वैसे ही लिख दिया। फिर इसके बाद क्या लिखना होगा, एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू क्या अभी बताया था, वन प्लस एक्स अपॉन थ्री, तो मैंने यही लिख दिया। फिर माइनस क्या करवाओगे, वन से, तो माइनस वन हो गया। फिर जी ऑफ एक्स किसके बराबर है, फाइव अपॉन एक्स, तो मैंने क्या लिख दूंगा, फाइव अपॉन एक्स लिख दूंगा। ठीक है, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आगे चलते हैं, ई लिखा मैंने, एल एन लिखा, एक्स रेज टू ज़ीरो लिखा, प्लस वन से माइनस वन क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बच रहा है मेरे पास, एक्स अपॉन थ्री, और यहाँ पे क्या बच रहा है बेटा, फाइव अपॉन एक्स। ठीक है, एक्स से एक्स की टर्म कैंसिल आउट हो गई, तो लिमिट लगाने की फ़ायदा ही नहीं है, मेरे पास कैंसिल हो गया। अप्रोच क्या कर रहा है, ज़ीरो को, तो यहाँ बचा क्या है बेटा, फाइव अपॉन थ्री। तो मेरे पास आंसर क्या होगा, एक्स रेज टू ज़ीरो की वन प्लस एक्स अपॉन थ्री, फाइव अपॉन सॉरी एक्स अपॉन थ्री,
5/x था, ठीक है। तो क्या लिखूंगा 5/x किसके बराबर हो गया, e की पावर 5/3। तो ये मेरा इस सवाल का क्या होगा, जवाब होगा। आई थिंक तो आपको दिखाया नहीं, ठीक है, ये देख लो यहाँ पे दिखेगा। x से x कैंसिल आउट हो गया तो 1 5 ज़ा 5, 3 3 ज़ा और e को वैसे ही लिख दूंगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, इस सवाल का सोल्यूशन हो गया और हमारे पास इसका जवाब आ गया। कितना आसान था ना। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या है, मेरे पास 8 पार्ट लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है लिमिट है x रेज टू मेरे पास आई थिंक सो 0 लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर उसके बाद वैल्यू लिखा हुआ है 1 प्लस a x और a की पावर क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मेरे पास सवाल लिखा हुआ है। तो इसमें भी देखो, अगर मैं 0 पुट कर दूं तो यहाँ पे 1 बच जाएगा और यहाँ 0 होगा तो पावर के नीचे 0। तो फॉर्मूला मेरे पास सेम वही लगेगा जो अभी हमने लगाया था कि 1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो वही वाला फार्मूला लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मेंशन कर देना कि 1 की इन्फिनिटी है तो ये e के बराबर होता है और फार्मूला के अकॉर्डिंग fx की वैल्यू क्या है बेटा, इसमें ये वाली टर्म है। तो क्या लिखूंगा 1 प्लस ax और जबकि g ऑफ x की वैल्यू क्या है, a/x है, ठीक है। मैंने a/x लिख दिया। फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है, लिमिट लिखोगे x रेज टू 0 लिखोगे, फिर 1 प्लस ax और a की पावर x किसके बराबर हो जाएगा, पहले लिखते हैं हम लोग e। तो मैंने e लिखा। लिमिट क्या है मेरे पास, x रेज टू 0 है और इसकी वैल्यू क्या है बेटा, सबसे पहले fx लिखते हैं। तो fx की वैल्यू मेरे पास ये है। तो 1 प्लस ax, उसमें माइनस क्या करवाते हैं 1 और मल्टीप्लाई करवाते हैं g ऑफ x से, तो a/x से करवा देते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा आसान लग रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो e लिखा मैंने, ln x रेज टू 0 लिखा, +1 से -1 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचेगा, ax बचेगा और यहाँ पे 1/x बचेगा, ठीक है। तो x से x क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो e बचा, a से a मल्टीप्लाई करो तो a का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरे पास इस सवाल का जवाब ये हो गया। तो कितना आसान था, आराम तरीके से हम लोग क्या करते जा रहे हैं, इसे एक से एक 1 बाय 1 क्या करते हैं, सॉल्व करते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो फिर से अच्छी लग रही होगी तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन वक्त पर और फ़ौरन से मिल सके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। साथ साथ कर रहे हैं सॉल्व तो सभी कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 9 है उसमें लिखा हुआ बेटा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी लिखा हुआ है इस दफ़ा और यहाँ पे 1 प्लस p ऑफ x, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जा रहा है बेटा, मेरे पास px हो जा रहा है, ठीक है। तो लिख दिया। तो इसमें भी इन्फिनिटी ही लगाना होगा क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी हो जा रहा है और यहाँ पे भी इन्फिनिटी हो जा रहा है। तो 1 की पावर इन्फिनिटी है, ठीक है। मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ इस दफ़ा। x टेंस टू इन्फिनिटी, क्योंकि मैं शायद थक चुका हूँ, 1 प्लस p/x और p ऑफ x, ठीक है। आपको मालूम है कि क्या होता है फॉर्मूला, e लिखते हैं और लिमिट लिखते हैं x टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, ठीक है, x टेंस टू इन्फिनिटी और फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, fx लिखते हैं। तो fx की वैल्यू क्या है, 1 प्लस p/x माइनस का 1 और मल्टीप्लाई किससे करते हैं, g ऑफ x, मतलब ऊपर वाली वैल्यू से। तो मेरे पास क्या लिखा है बेटा, p और x लिखा हुआ है, तो मैंने p और x लिख दिया। +1 से -1 क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो क्या बचेगा e और ln x रेज टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे क्या बच रहा है बेटा, p ऑफ x और यहाँ पे क्या बच रहा है, px, ठीक है। तो इस x से ये x कट गया तो मेरे पास क्या बचेगा, e और ये लिमिट तो हट जाएगा, p की पावर स्क्वायर। तो l लिमिट x रेज टू इन्फिनिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस p/x, px की वैल्यू मेरे पास ये आ जाएगी, ठीक है। तो हमने इसको भी क्या कर दिया, सॉल्व करके दिखा दिया। अब एक और सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, वो देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो बहुत आसान पार्ट है क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 में मेरे पास क्या लिखा हुआ है, मैं अपने बुक में देख लेता हूँ। 10 में मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिमिट लगा हुआ है, x टेंस टू इन्फिनिटी लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस pq/x और यहाँ क्या लिखा हुआ है, x/p, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया। अब क्या करना होगा, बहुत आसान। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, इन्फिनिटी लगा हुआ है, तो ये टर्म पूरी इन्फिनिटी हो जाएगी और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एक मिनट में सवाल में देख लेता हूँ, x रेज टू इन्फिनिटी ना, ठीक है। तो ये आइटम हमारे पास लिखा हुआ है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं क्या करना है हमें। इसमें भी इन्फिनिटी आ जाएगा, तो इन्फिनिटी तो हमें चाहिए ही नहीं ना, हमें इन्फिनिटी के अलावा चाहिए, ठीक है। तो सोल्यूशन लिखने के बाद डायरेक्ट इसको सॉल्व करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको एक ही करके सॉल्व करवा दिया है। तो 1 माइनस pq/x और x/p किसके बराबर होता है, e के,
लिमिट क्या लिखाएंगे, एक्स रेस टू इन्फिनिटी, ठीक है, और फिर क्या लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स लिखते हैं। तो 1 माइनस पी क्यू अपॉन एक्स, माइनस किससे करवाते हैं, 1 से, और मल्टीप्लाई करवाते हैं पावर से, तो एक्स अपॉन पी से पावर होता है, ठीक है। तो +1 से -1 क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो क्या बच रहा है मेरे पास, ई की पावर एल एन एक्स इन्फिनिटी माइनस का क्यू पी क्यू अपॉन एक्स, और यहाँ पे क्या बच रहा है, एक्स अपॉन पी, एक्स से एक्स कैंसिल आउट, पी से पी कैंसिल आउट। तो मेरे पास क्या बच रही है इसकी वैल्यू, ई माइनस क्यू, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होगा, इस सवाल का जवाब होगा। और यहाँ पे क्या लिखूंगा, 1 माइनस पी क्यू अपॉन एक्स, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिखा दिया, ठीक है। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 है, ठीक है। तो 11 को भी देख लेते हैं और 11 को भी सॉल्व करके देख लेते हैं। मेरे पास बुक में सवाल मैं खोल लेता हूँ जल्दी से कि मेरे पास 11 का क्वेश्चन क्या है। 11 का क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है लाइक दिस, ये लिखा हुआ है कि लिमिट लगा हुआ है एक्स रेस टू 0 लिखा हुआ है 17 की पावर एक्स -1 अपॉन एक्स, ठीक है। याद रखना जब भी हमारे पास पावर होता है ना, इस तरीके से लाइक एक डेरिवेशन लेना हो, इसकी भी मेरे पास क्या आ रहा है, 0 है, तो 0 हो जाएगा, -1 और नीचे 0 हो जाएगा, तो 0 मतलब मेरे पास नीचे 0 आ रहा है, ठीक है। तो मुझे 0 आने वाला जो अनडिफाइंड का डेरिवेशन लेते हैं एल हॉस्पिटल रूल में, तो याद रखना डी अपॉन डी एक्स लिखा हुआ हो और किसी की पावर ऐसे लिखा हुआ हो, 7x लिखा हो या 17x लिखा हो, तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है, 17x को सेम टू सेम वैसे उतार देते हैं राइट टर्म को, और फिर क्या करते हैं, एल लगाते हैं, लॉक लगाते हैं, और फिर क्या लिख देते हैं, उसके साथ 17 लिख देते हैं, ठीक है। अंदर वाली वैल्यू को पावर वाली वैल्यू के साथ पहले बाहर लिख देते हैं डेरिवेशन में, और अंदर वाली वैल्यू मतलब एल लगाते हैं और जो अंदर वाली वैल्यू होती है उसको ऐसे लिख देते हैं। तो ये मेरे पास होता है डेरिवेशन निकालने का तरीका। तो इसमें बेटा एल हॉस्पिटल रूल लगेगा क्योंकि नीचे 0 आ रहा है, तो मैं क्या लगाऊंगा, सोल्यूशन लिखूंगा, लिमिट लिखूंगा, x टेंस टू 0 लिखूंगा, 17 अपॉन एक्स माइनस का 1 अपॉन एक्स किसके बराबर है बेटा, लिमिट x रेस टू 0 17 अपॉन एक्स 17 की पावर x -1 अपॉन एक्स, ठीक है। तो ये मैंने टर्म लिख कर दिखा दिया। अब लगाऊंगा एल हॉस्पिटल रूल, तो एल हॉस्पिटल रूल मैंने आपके सामने लिख दिया। अब क्या करना होगा, सेम आपको पता है, लास्ट टाइम भी बताया था और अभी दोबारा से बता रहा हूँ कि क्या करते हैं हम लोग, डी अपॉन डी एक्स किसके साथ लगेगा, 17x के साथ, फिर माइनस डेरिवेटिव किसके लगेगा, 1 के साथ, ठीक है। उसके बाद नीचे भी क्या लगेगा, डी अपॉन डी एक्स किसके साथ लगेगा, x के साथ लगेगा, ठीक है। तो ये मेरे पास तरीकेकार हो जाएगा, ठीक है। तो लिमिट लिखा, x रेस टू 0 लिखा। अभी मैंने तुमको बताया था अगर इसका हम लोग लिमिट लगाते हैं पावर का तो हम सेम टू सेम वैसे उतार देते हैं, 17 अपॉन 17 की पावर x, और फिर क्या लिखते हैं एल एन, और जो अंदर लिखा हुआ था उसको लिख देता हूँ, क्या लिख दिया, 17 लिख दिया, माइनस किसी भी कांस्टेंट नंबर का लिमिट लो तो 0, और नीचे क्या आ जाएगा, x लिखा हुआ है तो किसी भी वेरिएबल का लिमिट लो तो 1, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लिमिट अप्लाई करोगे 0 यहाँ पुट करोगे और जहाँ x है वहाँ 0 पुट हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको, यहीं पर लिख देता हूँ, लिमिट x टेंस टू 0, तो 17 की पावर 0 एल एन 17, और नीचे 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, 17 की पावर 0 मेरे पास 17 के बराबर होता है, तो एल एन क्या हो जाएगा मेरे पास 17। तो मेरे पास ये आंसर आ गया है, ठीक है। तो हमने ये पूरे सवाल को सॉल्व कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन क्लिक कर देना, फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।